हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर खत्म हो चुका है विद समरी। आज हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। लगभग मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। जितना डिस्कस हो सकेगा मैं उतना डिस्कस करूँगी। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे टर्मिनेशन किस में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, तो ये बात की जाएगी यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की। तो यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आता है, तो यहाँ पे रो फैक्टर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर द अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। किसने बताया था कि जो जेनेटिक कोड है अमीनो एसिड का वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं? वो जॉर्ज केम्यू थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। बोला गया टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए क्या इंटरेक्ट नहीं करते हैं एमआरएनए से? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि टीआरएनए तो आगे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है एज ए एंजाइम, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेगा। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल द यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये बात सही है, आपको ये बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए, इसमें पढ़ते हैं। इन दी आरएनए वर्ड, आरएनए इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व टू कैरी आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल्सो एज अ कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। ये बात तो सही है कि आरएनए वर्ड में हमने देखा कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और आरएनए से ही हमारा डीएनए बना है। ठीक है, और ये रिएक्टिव है, इसी वजह से क्या है? अनस्टेबल है। DNA evolved from the RNA is more stable genetic material. It double helical standard being complementary and resists the chain by involving a repairing mechanism. बोला गया है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड है ये भी करेक्ट है कि जो हमारा DNA है RNA से निकला हुआ है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे जब ट्रांसलेशन होता है तो तुरंत mRNA नहीं बनता, HNRNA बनता है, जिसमें आपको कुछ प्रोसेसेस करके चेंज करना होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं यूकैरियोट्स में। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म। बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब तक स्प्लाइसिंग नहीं होगी उससे पहले हम उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन, ये बात सही है। एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप एट 5 एंड ऑफ एचआरएनए, ये बात सही है, इसी को हम कैपिंग कहते हैं। एडिशन ऑफ द एडेनिन रेसिड्यू एट द थर्ड इन एचएनआरएनए, इसे हम टेलिंग कहते हैं, ये बात सही है। बेस पेयरिंग फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस, अगर यहाँ पे 2 आरएनए के बीच में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगी तो हमारे ये आरएनए आगे चलकर ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में, ये बातें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। अल्फ्रेड हेर्शी और मार्था चेस ने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसका कंफर्मेशन किया था बैक्टीरियोफेज की मदद से। ई कोलाई पे उन्होंने क्या कराया था? इन्फेक्शन कराया था। हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन का मतलब क्या है कि ये इसमें जो होता है हमारा जो डीएनए होगा वो लूजली बाउंडेड होगा, मीन्स वो लूजली यहाँ पे टाइट होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन। आगे चल के ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। अगर बात करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के बारे में, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर काम किया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दर्शाते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बात करेंगे, डेंसली पैक्ड है, डार्क स्टेन है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। वो कौन होगा? क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, और सबसे आखिरी में इसको खोजा गया था। ठीक है, 2006 में देखा गया था, इसे पूरी तरीके से इसकी सीक्वेंसिंग करके कंप्लीट करके। ठीक, कितने होते हैं? 2968। In a chromosome there is a specific DNA sequence responsible for the initiating the replication. It is called at, बोला जाता है कि अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि रेप्लिकेशन को शुरू करने में। कौन होगा? ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट। कौन कौन सी बातें आरएनए पॉलीमरेज के लिए सही है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में? इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये बात सही है कि ये तीनों ही जो बोल सकते हैं तीनों ही स्टेप था, इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, तीनों में ही है। लेकिन अकेले अगर काम कर रहा है वो, तो किस में करेगा? इलोंगेशन वाले में करेगा। ये बात तो सही हो गई। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिस्टरली, मतलब थोड़े समय के लिए, विद अ रो फैक्टर टू इनिशिएट द
ट्रांसक्रिप्शन, ये बात गलत है, रो के साथ नहीं सिग्मा के साथ। रो के साथ जब करता है तो यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। तो पहली बात सही होगी, दूसरी बात गलत हो गई यहाँ पे। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट बात ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, इन यूकैरियोट देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल। बोला गया है कि यूकैरियोट में 3 टाइप के यहाँ पे RNA पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसके अलावा RNA पॉलीमरेज ऑर्गेनल में भी पाए जाते हैं। तो ये बात तो सही है। वो कौन थे, रुकोमेरिटिना, ठीक है। यहाँ पे rRNA, mRNA, tRNA न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ऑल 3 RNA पॉलीमरेज इन यूकैरियोट न्यूक्लियस है डिफरेंट वन, ये बात भी सही है, सबका अपना अलग अलग काम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिर से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारा फिर से आ गया बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। बोला गया है RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये बात सही होती है, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे किस तरीके से वर्क करता है। RNAi इन्वॉल्व द साइलेंसिंग, इसको छोड़ ही देते क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कहाँ से आए, बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। अगर यहाँ पे हमारा इकोलाई है, ग्रो कर रहा है ऐसे मीडियम में जहाँ लैक्टोज भर भर के पड़े हुए हैं, तो इन लैक्टोज को सेल के अंदर कौन जाने की इजाजत देगा, किसकी एक्टिविटी से आएगा, परमियस एंजाइम की, ऑप्शन नंबर सी। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA, these with respect to the upstream and downstream है। बोला गया है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो DNA है उसको डिफाइन किया गया है 3 रीजन में, ठीक है। एक अपस्ट्रीम हो गया, दूसरा डाउनस्ट्रीम हो गया। वो कौन यूनिट है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं DNA में तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है एक ही स्ट्रैंड करता है, दैट इज 3' to 5', ये हमारा टेम्पलेट की तरह काम करेगा। लेकिन जो हमारा 5 to 3' होगा, ये हमारा कोडिंग स्टैंड है, इसका कोई काम कोडिंग का नहीं है, बट इससे सारे ही हम बोल सकते हैं रेफरेंस इसी से लिए जाते हैं। 5' पे है तो प्रमोटर होगा, बीच में हमारा स्ट्रक्चर जिन है जिनका असली में क्या होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, mRNA बनाने वाले हैं, और लास्टली कौन है, हमारा टर्मिनेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए पूरा स्पेसिफिकली सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन इन इकोलाई। बोला गया है कि हमारी जो बैक्टीरिया है उसमें किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के लिए आप याद रखिएगा कि जब भी एंजाइम काम करेगा 5' to 3' होगा, तो जो हमारा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है वो क्या करता है, 5 to 3' उसका डायरेक्शन है, उसी से वो उसी डायरेक्शन में क्या करता है, नया एक बोल सकते हैं स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो DNA को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करके एक नया DNA बना रहा है, 5 to 3 इसकी डायरेक्शन है। आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट विद सेकंड। यहाँ पे फेंड्रिक ग्रिफ्थ इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, यहाँ पे चेकअप एंड मोनाल्ड एंड लैकोपरान दिया था, हर गोविंद खुराना इन्होंने बताया था जेनेटिक कोड के बारे में, मेसन एंड स्टॉ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन किस में देखे थे, इकोलाई में देखे थे। तो इनके लिए जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये आ गया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। डाउन सिंड्रोम किस पे होता है, 21 यहाँ पे क्रोमोसोम पे होगा। अल्फा बोल सकते हैं थैलेसीमिया किस पे होता है, 16 पे होता है। बीटा वाला 11 क्रोमोसोम पे होता है। क्लाइन फिल्टर में क्या होता है, एक एक्सेस हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इन अ गिवन टेम्पलेट। बोला गया है कि यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया है, ठीक है, ये DNA का टेम्पलेट है, आपको क्या करना है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से यहाँ पे mRNA बनाना है। तो अब यहाँ पे टेम्पलेट है, ये कोडिंग स्टैंड तो है नहीं, ये टेम्पलेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 to 3' इस तरीके से ढूंढना है, 5 to 3 सब में दिया गया है। अब यहाँ पे थाइमिन है, तो थाइमिन से कौन बाउंड करेगा, यहाँ पे एडेनिन हो गया, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा एडेनिन है वहाँ पे यूरेसिल आएगा, क्योंकि mRNA बना रहे, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पे ग्वानिन हो गया, फिर यहाँ पे हम यूरेसिल देख रहे हैं, फिर इसके बाद टी के साथ थाइमिन के साथ यहाँ पे कौन करेगा, एडेनिन करेगा, फिर यहाँ पे सी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो एक एक करके देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि टेम्पलेट दिया गया है या कोडिंग स्टैंड। अगर कोडिंग स्टैंड रहेगा तो कुछ चेंज नहीं करना है, जो 5 है या 3 जो भी प्राइम दिया गया आप उसको एकदम टिक टू वही लिखेंगे, बट आप थाइमिन की जगह यूरेसिल कर देंगे अगर कोडिंग स्टैंड दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्पलेट दिया है तो आपको यहाँ पे इसका अपोजिट पोलैरिटी से स्टार्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैच द लिस्ट विद सेकंड RNA पॉलीमरेज 3, यहाँ पे क्या करते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ पे SNRNA tRNA टर्मिनेशन कराते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में कौन होते हैं, रो फैक्टर होते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ द एक्सॉन कौन कराते हैं, यहाँ पे स्प्लाइसिंग में ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे SNRNAs होते हैं। फिर टाटा बॉक्स की बात करते हैं, दिस इज प्रमोटर, ठीक है। तो यहाँ पे सी का हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है सी का यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी।
नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस्ड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्रोमोसोम नंबर 1, जिसपे सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं 2968। ठीक है। नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपेरान एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरान। जब हम लैक ऑपेरान पढ़ रहे थे तो वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट था, ठीक है, कौन सा ऐसी चीज़ थी जो आगे जाके बाइंड कर जा रही थी ऑपरेटर से, जिसकी वजह से हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे चल के स्ट्रक्चर जीन से ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा था, वो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किस केस में था, जब लैक्टोज एब्सेंट था। ठीक है, जब हमारा इंड्यूसर एब्सेंट था उस केस में क्या होता, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनता था आई जीन से और जाके ये किससे बाइंड कर जाता था, ऑपरेटर से बाइंड कर जा रहा था। और जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन से हमारा लैक्टोज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये बात तो सही है कि ट्रांसक्रिप्शन में कोई एक ही स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ द डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन ऑफ द डीएनए, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। ये बात भी सही है। ठीक है, दोनों बातें सही है हमारे लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद, यहाँ पे फॉस्फोरस 32 मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, यहाँ पे सल्फर भी 35 है मतलब रेडियो एक्टिव लेवल है, फेजेस डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। बोला गया है कि किसने इस्तेमाल किया फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव फॉर्म में, सल्फर को रेडियो एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करके बताया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। वो कौन होंगे, हर्शी एंड चेज होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। ये बात तो सही है। अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से आ रही है, यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है थायमिन की जगह, इसके अलावा इनके जो राइबोस शुगर है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन हेंस एंड इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। ये बात भी सही है क्योंकि आरएनए डायरेक्टली क्या बना सकता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है और अपने कैरेक्टर को जल्दी जल्दी एक्सप्रेस कर सकता है। तो दोनों बातें क्या हो गई, सही हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है, पॉइंट म्यूटेशन है, जिसमें आपका जो आरबीसी है राउंड या फिर बोल सकते हैं बाइकॉन्केव से सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए देयर इज चेंज इन द जीन फॉर द बीटा ग्लोबिन। ये बात सही है। इन बीटा ग्लोबिन वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन नहीं, वैलिन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड होगा। इट इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। द नॉर्मल जीन इज यू इज रिप्लेस बाई ये बात गलत है। एमआरएनए में क्या होता है, GAG से GUG हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड बनना था सिक्स पोजीशन पे, वहाँ पे क्या बन जाता है हमारा वैलिन। तो पहली बात सही है और यहाँ पे सी वाली बात सही। मिस ए और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द इंड्यूसर इन लैकोपेरान, वो कौन हो सकता है, लैक्टोस हो सकता है, लैक्टोस हो सकता है, ग्लूकोज लैक्टोस बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच रेफरेंस टू द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया उनके रेफरेंस से देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव डीएनए। क्या हमारे वायरस ऐसी जगह ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है और उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए, बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, वायरसेस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्या हमारे वायरस वहाँ ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है, जो जिनके और इनके पास क्या है, और इनके पास ऑलरेडी बोला गया है कि जो हमारा यहाँ पर वायरसेस इनके पास ऑलरेडी रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ये बात भी गलत है। ठीक है, वायरसेस ग्रोन इन दी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। बोला गया है कि यहाँ पे जो वायरसेस हैं क्या वो ग्रोन कर रहे हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे जो कंटेन कर रहे हैं रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ये भी बात गलत हो गया। वायरसेस ग्रोन ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन अ रेडियो एक्टिव डीएनए। बोला गया है कि जो वायरसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रोन हो रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर पे और कंटेन कर रहे हैं क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए। बात सही है। वायरसेस ग्रोन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन पे ग्रो कर रहे हैं रेडियो एक्टिव बट कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। चाहे रेडियो एक्टिव सल्फर है या रेडियो एक्टिव प्रोटीन, तो बात एक ही हुई, वहाँ पे उनके पास क्या रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो इस केस में क्या होगा हमारे लिए डी और ई वाला ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। क्योंकि जब रेडियो एक्टिव सल्फर किया गया था और फॉस्फोरस किया गया था उस केस में हमने देखा कि डीएनए के अंदर सिर्फ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ने एंट्री की है और जो उनका बाहर वाला कैप्सिड था प्रोटीन से बना हुआ था वहाँ पे रेडियो एक्टिव हमारा सल्फर रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आर पैरेंड्रोमिक। पैरेंड्रोमिक का मतलब जैसे मॉम हो गया, आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए कहीं से पढ़िए सेम दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। UGA एक्ट एज द इनिशिएटर कोडान, बिल्कुल गलत। AUG होता है जैसे जो मेथोनिन को कोड करता है। द कोड इज अनएम्बिगुइस एंड स्पेसिफिक। ये बात सही है। कोड जो होता है नियरली यूनिवर्सल होता है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे C and D करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। द फिनोमिना ऑफ द पीरियोट्रॉफिज्म रिफर्स टू, पीरियोट्रॉफी में क्या होता है कि एक सिंगल जीन की वजह से मल्टीपल कैरेक्टर अफेक्ट हो जाते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग अ मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है,
ऑप्शन ये देखने को कहाँ मिला था, फिनाइलकीटोनुरिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे EST मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू द, ये क्या करते हैं, ऐसे जीन थे, ठीक है, जिनों में ऐसे जीन थे जो आगे चल के अपने आप को एक्सप्रेस करके क्या बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं। तो बोल सकते हैं ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस एज RNA, प्रोटीन में भी नहीं, यहाँ पे RNA में जो एक्सप्रेस कर पा रहे उसी को हम इसमें लिए थे। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाई, किसने बताया कि पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि हमारा DNA ही एज अ जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन थे, हमारे हर्शी एंड चेज थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द RNA पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूक्रियोट। जो हमारा RNA पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है यूक्रियोट्स में, तो इसका क्या प्रोसेस है, ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s RNA एंड snRNA, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं RNA म्यूटेट एट फास्टर रेट, ये बात सही है। वायरस हैविंग द RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पॉन म्यूटेट एंड इन्वॉल्व फास्टर, ये बात भी सही है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं उनका जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो कैसा होता है, RNA होता है। शॉर्ट टाइम में क्या हो जाता है, म्यूटेट हो पाते हैं और अपने आप को जल्दी जल्दी इवॉल्व कर पाते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिव चार्ज DNA, पॉजिटिव चार्ज तो कभी DNA हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इनके पास फॉस्फेट ग्रुप है, जिसकी वजह से हमारा DNA नेगेटिव चार्ज का दिखता है। In eukaryote, the negative charge DNA is wrapped around the positive charge histone octamer to form the nucleosome। ये बात सही है कि हमारा न्यूक्लियोसोम जो बना है, बीच में क्या है, हमारा हिस्टोन का कोर है, जो कि पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इनके पास दो ऐसे बेसिक प्रोटीन है, आर्जिन एंड लाइसिन, जिसकी वजह से हमारा हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है। और उसके चारों तरफ कौन रैप हुआ है, यहाँ पे DNA जो निगेटिवली चार्ज का। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जीन दिए गए हैं, उनका क्या क्या काम है, देखिए। ए जीन क्या करता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रांस एसिटिलेज को बनाता है। वाई जीन जो होता है परमियस को बनाता है। आई जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जेड जीन जो होता है बीटा गैलेक्टोज को बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन द करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, ये जो दिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है, नॉट अ टेम्पलेट, इट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। इफ द सीक्वेंसेस ऑफ द mRNA फॉर्म्ड एज फॉलोज, अगर बोला गया है कि अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि mRNA का सीक्वेंस क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, वेरी इजी। आपको सारा चीज़ एकदम सेम रखना है, बस जहाँ जहाँ पर यहाँ पे बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ पर यहाँ पे यूरेसिल दिया गया है, ये देखिए जहाँ जहाँ पे यूरेसिल दिया, क्योंकि ये mRNA आपको कोडिंग स्ट्रैंड बताना है, ठीक है। यहाँ पे mRNA का सीक्वेंस है, आपको कोडिंग स्ट्रैंड बताना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे यूरेसिल है वहाँ पे थायमिन कर दीजिए। 5 to 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए AT, मतलब जहाँ जहाँ पे यूरेसिल वहाँ पे थायमिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैक ऑपरेंट जेड जीन का काम क्या है, बीटा ग्लैक्टोज को बनाना, ठीक है। आगे चल के लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, DNA पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम to 3 प्राइम, ये बहुत सही बात है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन DNA वन स्ट्रैंड ऑफ द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, अदर इज स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, ये बात भी सही थी। एक हमारा लीडिंग स्ट्रैंड था, दूसरा लैगिंग था। जब हमारा टेम्परेचर 3 to 5 प्राइम था, उस कंडीशन में हमारा कंटिन्यूअस क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था 5 to 3 प्राइम। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर 5 to 3 प्राइम था, उस कंडीशन में हमारा डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा DNA बन रहा था, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ इन लैक ऑपरेंट आई जीन का क्या काम था, रिप्रेसर प्रोटीन को कोड कर रहा है। जेड जीन का काम क्या है, यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोज। वाई जीन का काम क्या है, परमिएज। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए जीन, दिस इज ए जीन, उसे क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांस एसिटिलेज बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज 5 into 174, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड थे, 5386 थे। फिर यहाँ पे लेमडा की बात करते हैं, तो अगर लेमडा की बात करेंगे तो यहाँ पे 48,502 था। यहाँ पे बेस पेयर ई कोलाई की बात करते हैं तो यहाँ पे 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर था। अगर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ DNA की बात करते हैं 3.3 into 10⁻9 बेस पेयर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये पूरा एकदम फैक्ट, एकदम डाटा दिया है, आपको उसको लर्न करके रखना है। If the DNA contains sulfur instead of the phosphorus and the protein contain the phosphorus instead of the sulfur, what would have been the outcome of the Hershey and Chase experiment? बोला गया है कि अगर DNA में हम सल्फर की जगह फॉस्फोरस रख देते और प्रोटीन में क्या होता, प्रोटीन के पास फॉस्फोरस होता सल्फर की जगह, तो क्या होता।
मतलब कि हम जानते थे कि जो हमारा वायरस है उसका जो प्रोटीन है सल्फर से था और उसका जो डीएनए होगा वो फॉस्फोरस का था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सोचा कि जो ये सल्फर है अब वो कहाँ आ जाए, हमारे डीएनए की जगह आ जाए, मीन्स अंदर, और जो हमारा फॉस्फोरस है वो प्रोटीन की जगह है। तो सीधी सी बात है, जब ई कोलाई को यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा तो डीएनए ही जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर जाने वाला है इस केस में। तो यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर इन द बैक्टीरिया सेल में आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेशन करने के बाद। Against the codon 523 UAC, what would be sequence of the anti-codon of tRNA? बोला गया है कि इस कोडान के अगेंस्ट आपको सीक्वेंस बनाना है एंटी कोडान tRNA। जैसा कि हम उसका स्ट्रक्चर कुछ लूप जैसा देखते हैं, ये क्या है, एंटी कोडान लूप है और ये 3 प्राइम है। यहाँ पे mRNA में दिया गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम UAC, ठीक है। UAC से यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे U से क्या बनेगा, यहाँ पे tRNA में हम बोल सकते हैं A, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ए से क्या बनेगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू। सी से क्या बनेगा, यहाँ पे हमारी देखिए जी, ए यू जी बनने वाला है 3 to 5 प्राइम। 3 to 5 प्राइम दिया ही नहीं है तो 5 to 3 प्राइम लिखते हैं, जी यू ए, 5 to 3 प्राइम जी यू ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइम देखना है आपको, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बना भी है। If A and C is 30 and 20% of the DNA respectively, what would be the percentage of the composition of the TN? ठीक है, हम जानते हैं A डबल बॉन्ड बनाता है T के साथ और हमारा C जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है G के साथ। अगर A दिया गया मीन्स एडनिन अगर 30% है, ऑब्वियसली हमारा थाइमिन भी 30% होगा, ठीक। 60% हो गए, 100 में से 40% बचा है और यहाँ पे दिया है साइटोसिन हमारा 20% है, तो हमारा ग्वानिन भी 20% होगा। तो सीधी सी बात है, थाइमिन कितना होगा हमारा 30% एंड बोल सकते हैं हमारा ग्वानिन होगा 20%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस एज सून। हमारा जो ट्रांसलेशन है mRNA का शुरुआत कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है, जब हमारा स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल इनकाउंटर कर जाता है mRNA पे, वहाँ पे होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म अ बेसिस फॉर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करता है, यहाँ पे जेनेटिक मैपिंग में भी करता है कि जो सीक्वेंसेस है 2 जीन के बीच के जो डिस्टेंस है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे सही आपको बताना है स्टेटमेंट। जो यू क्रोमैटिन होता है लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है, ये बात सही है। हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, नहीं इनएक्टिव होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड द आर्जिनिन, ये बात भी सही है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 नॉट 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिकल, ये बात गलत हो गई। तो यहाँ पे कौन सी बात सही है, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ जेनेटिक्स यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच कब लिया था, अब देखिए, फॉर अ सिक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलो बाय द असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन और टू द डिफरेंट सेगमेंट द मेथोलॉजी एडॉप्टेड बाय हिम, ठीक है। ऐसा ब्लाइंड अप्रोच लिया था जहाँ पे जीनोम पे चाहे कोडिंग नॉन कोडिंग जो भी सीक्वेंसेस दिख रहे थे सबका क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे उनका सीक्वेंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सीक्वेंस एनोटेशन में क्या था, जो कोडिंग जिन थे नॉन कोडिंग जिन थे उन सबका सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। If the length of DNA is 1.1 मीटर, what will the approximately number of base pair, बिल्कुल जानते हैं इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर इक्वल टू लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए आपको 2.2 मीटर दिया गया है, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ बेस पेयर, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितने होते हैं, 0.34 नैनोमीटर होते हैं, तो आपको इससे डिवाइड कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वैसे भी हम जानते हैं कितना है आंसर, 3 × 10⁻, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3.3 × 10⁻9 होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये किसके लिए, ये हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए के लिए, गैमेट्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ई कोलाई strain I gene get mutated and it product cannot be bind to inducer molecule if the growth medium is provided with lactose, what will be the outcome। बोला गया है कि अगर ई कोलाई में जो आई जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहे हैं, अब किसी कारण उसमें म्यूटेशन हो गया और वो आगे चल के इंड्यूसर से बाइंड ही नहीं कर पा रहे। पहले क्या करता था, अगर लैक्टोज प्रेजेंट था तो वो क्या करता था, वो आई जीन से जो बना हुआ रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता था, उसे इनएक्टिवेट कर देता था। उस कंडीशन में क्या होता, हमारे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करके ट्रांसक्रिप्शन करते थे। लेकिन अभी कंडीशन दिया गया है कि जो आई जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये किसी कारण से अब इंड्यूसर के साथ यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब ये नहीं बाइंड कर पा रहा है तो ये सीधे जाकर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड किससे करेगा, ऑपरेटर से करेगा, जैसा कि हम देख रहे थे इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ZYA जीन विल नॉट ट्रांसलेटेड, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या आगे ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 10 इकोलाई सेल हैं, 10 इकोलाई बैक्टीरिया दिए गए हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 15, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA इज इंक्यूबेटेड इन द मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियोटाइड आफ्टर अ 60 मिनट हाउ मेनी इकोलाई सेल हैव टू बी DNA टोटली फ्री फ्रॉम द नाइट्रोजन 15। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है पहले हमारे इकोलाई को, ठीक है, यहाँ पे 10 इकोलाई है, पहले इनको कहाँ रखा गया था, ऐसे मीडियम पे जहाँ पे नाइट्रोजन 50 था, मीन्स हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था। लेकिन उनको जब पूरा तरीके से हैवी यहाँ पे बोल सकते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया उनके DNA में, अब उनको उठा के कहाँ रख दिया गया है, 14 वाले जो लाइट यहाँ पे आइसोटोप है हमारे नाइट्रोजन के, वहाँ रख दिया गया है। तो बोला गया है कि 3 जनरेशन तक, मीन्स 60 मिनट तक, हमको पता है एक जनरेशन 20 मिनट का होता है, तो यहाँ पे 60 मिनट का मतलब 3 जनरेशन बाद क्या आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम बनेंगे या कितने नंबर ऑफ इकोलाई ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिनके पास नाइट्रोजन 15 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, वो एकदम लाइट वाले होंगे, नाइट्रोजन 14 के होंगे। तो चलिए इसको करते हैं। पहले हमारा कैसा है DNA यहाँ पे, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15, इसको 20 मिनट के लिए रख दिया गया, ठीक है। जब 20 मिनट के रख गया, एक एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन 15 का होगा, नाइट्रोजन 15, और हमारा ये वाला जो होगा नाइट्रोजन 14, ठीक है, कहाँ रखा गया है, नाइट्रोजन 14 के मीडियम में, ठीक। फिर हमने 20 मिनट के रखा, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकेंड जनरेशन हो गई, ओवर 40 मिनट हो गया। यहाँ पे एक जो यहाँ पे ब्लैक वाला होगा एक स्टैंड की तरह काम करेगा। फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पे रेड वाला, ठीक है, ये जो है रेड वाला इस तरीके से काम करेगा। ये जो ब्लैक वाला है देखिए यहाँ पे लाइट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में तो आपको फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे 100% हाइब्रिड देखने को मिला, लेकिन सेकंड जनरेशन में आपको 50% हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइट वाले देखने को मिल रहे, 50% यहाँ पे हाइब्रिड। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन, फिर 20 मिनट जा रहे हैं, मिस 23 टाइम्स हो गए 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे रेड वाला 1 2, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक वाला 4, यहाँ 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आगे चल के कितना बनाने वाले, देखिए कितने सेल में ये होने वाले नाइट्रोजन 14, यहाँ पे ओवरऑल कितना बनेगा, 8 सेल बनेंगे ऐसे, मतलब यहाँ पे 8 क्रोमोसोम ऐसे बन रहे हैं जिनमें से 6 कैसे होंगे, यहाँ पे हमारे लाइट वाले होंगे। तो हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे 6, तो 6 × 10 हमारे पास इकोलाई है, तो कितने हो गए यहाँ पे 60 सेल्स हो गए। जो 80 सेल है, ठीक है, 80 सेल में से बोल सकते हैं यहाँ पे 80 सेल इस तरीके से बने होंगे। तो 80 सेल में हमारे 60 सेल ऐसे होंगे जिनके पास क्या है, लाइट, यहाँ पे लाइट आइसोटोप और नाइट्रोजन के DNA प्रेजेंट है। बाकी यहाँ पे 20 ऐसे सेल होंगे जिनके पास यहाँ पे बोल सकते हैं हाइब्रिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 60। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोडोग्मा के बारे में दिया गया है। अगर DNA से DNA बन रहा है दैट इज रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर हमारा DNA से mRNA दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, अगर हमारा यहाँ पे D का मतलब mRNA से क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, और वहाँ पे ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे DNA स्टैंड ऑन द जेल स्टेन विद द इथियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर द UV रेडिएशन अपीयर लाइक अ ब्राइट ऑरेंज बैंड, कि आपको बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही यहाँ पे स्टेटमेंट ढूंढना है। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड इन दी 5 एंड, यहाँ पे 5 एंड में होता है लेकिन यहाँ पे 3 एंड लिखा, तो 5 एंड ऑफ HRNA में होता है। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। हाँ ये बात तो सही, अगर रो फैक्टर के साथ RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है तो यहाँ पे रोक देता है ट्रांसक्रिप्शन को, ये बात तो सही है। द कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू mRNA, नहीं कॉपी नहीं होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं उससे सारी चीज़ें यहाँ पे बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट देखा जाता है, ये कॉपी नहीं होता, इसका हम कॉपी नहीं होता, टेम्पलेट का कॉपी होता है, ठीक है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो होता है यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम है, वो क्या करता है, tRNA 5s RNA snRNA को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व अ डिफरेंस, आइडेंटिफाइंग अ डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द DNA सीक्वेंसेस कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट DNA या रेपिटेटिव DNA, क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं रेपिटेटिव DNA, जो बार बार सीक्वेंसेस रिपीट कर रहे हैं। इसी से तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, जो वेरिएशन दिखाता है जेनेटिक लेवल। आगे कोई भी तरीके का यहाँ पे म्यूटेशन होगा, एवोल्यूशन होगा, कोई चीज़ यहाँ से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी, तो ये जो रेपिटेटिव DNA है इसी के सीक्वेंसेस के थ्रू जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज द इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट। ये कौन हो सकता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के DNA से RNA बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कौन ऐसा आरएनए है जिनकी जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन में। एमआरएनए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एमआरएनए की कोडिंग हो रही है। टीआरएनए चाहिए जो कोडिंग कर रहा है, कैरियर मॉलिक्यूल है। आरएनए चाहिए, ऐसे कैटलिस्ट चाहिए। 23 एसआरएनए है फॉर प्रोकैरियोट, 28 एसआरएनए है फॉर यूकैरियोट, लेकिन एसआईआरएनए की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया। एडेनिन क्या है, थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 30 हो गया क्योंकि एडेनिन दिया है। अब 60 हो गया 100 में से, यहाँ पे 40% बचे हुए हैं। तो जो हमारा ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, तो ये क्या होंगे 20% होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे लिए सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं 4 ग्राफ रूल पे। नेक्स्ट देखते हैं द कोडान AUG कोड फॉर द मेथोनिन एंड फिनाइल एनालिन। फिनाइल एनालिन के नहीं है, ये मेथोनिन के लिए। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इट इज़ इनिशिएट फॉर द ट्रांसलेशन, ये बात भी सही हो जाती। AAG बोथ कोडान कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन, ये बात सही है। तो यहाँ पे पहला बात गलत है, दूसरी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। ठीक है, हिस्टोन क्या है, हमारा बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द 8 मॉलिक्यूल, ये बात तो सही है। ठीक है, pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल नहीं, ये बेसिक होते हैं भाई। ठीक है, हिस्टोन आर रिच इन द अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, अर्जिनिन, ये बात भी सही है। हिस्टोन कैरियर पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ठीक है, यही हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमें गलत चीज ढूंढना था। आगे देखते हैं इफ टोटल यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 2 कंसेक्टिव बेस पेयर जो है 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर ऑफ द डीएनए ऑफ डबल हेलिकल इन द टिपिकल मैमेलियन इज 6.6 इन द 10⁻⁹ बेस पेयर। ये किसके लिए है, ये हमारा जो डिप्लॉयड सेल है उनका ये दिया गया बेस पेयर। देन लेंथ ऑफ द डीएनए, हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए किस इक्वल टू होता है कि जो डिस्टेंस होते हैं 2 कंसेक्टिव बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर को चेंज कर लेंगे -39। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे 10⁻⁻39 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ये तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते भी हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है। एडेनिन जो है ये पेयर बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है थायमिन के साथ। साइटोसिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। तो एडेनिन पेयर विथ थायमिन विथ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, रॉन्ग। ये करता है पेयर थायमिन के साथ लेकिन डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, पहला फेज क्या होता है ट्रांसलेशन का, अमीनोलाइजेशन ऑफ द टीआरएनए। मींस हमें पहले क्या करना पड़ता है, चार्जिंग करना पड़ता है। ठीक है, Which scientist experimentally proved that the DNA is the sole genetic material in the bacteriophage? Bacteriophage क्या है, वायरस है। क्या ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, बीमार करता है। तो यहाँ पे कौन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि डीएनए ही एक लौता ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो वो है हर्शी एंड चीज। ठीक है, कब किया था, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं फ्रॉम दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। बहुत सारी बातें दी गई थी जेनेटिक कोड के बारे में, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही बोली गई हैं। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, किसी से मैच नहीं करते, नॉन एम्बिगिशियस, कोई डाउट नहीं है, हर यूनिवर्सली नियरली क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। डीजनरेसी का मतलब होता है एक से ज़्यादा कोडान से अमीनो एसिड बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इन दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात की गई, वो क्या करता है, आरएनए बनाता है 20 एसआरएनए, 18 एसआरएनए बोल सकते हैं, 5.8 एसआरएनए बनाता है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो क्या बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट। यहाँ पे कौन कौन से, यूकैरियोट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट होना था क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोट होना था, प्रोकैरियोट, तब ये जाके ये सही होता। ठीक है, कि बोला गया है कि कौन कौन से यहाँ पे इनिशिएशन टर्मिनेशन फैक्टर इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन कराने में प्रोकैरियोट में। अगर हम बात करते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज होगा सिग्मा के साथ बाइंड करेगा इनिशिएशन कराने के लिए और रो के साथ यहाँ पे टर्मिनेशन कराने के लिए बाइंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका काम क्या है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाते हैं, आरआरएनए बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करते हैं, एचएनआरएनए बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं, टीआरएनए बनाते हैं। तो सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट। ठीक है, बी का सेकंड। ठीक है, बी का यहाँ पे हम बोल सकते हैं थर्ड, सॉरी बी का थर्ड यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
व्हाट विल बी द सीक्वेंसेस ऑफ mRNA प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग स्ट्रेच डीएनए। यहाँ पे ये क्या है, टेम्पलेट दिया गया है या कोडिंग स्टैंड दिया गया है। आपको पता है कि टेम्पलेट से ही mRNA बनाते हैं, लेकिन अगर आपको कोडिंग स्टैंड दे दिया तो वेरी इजी, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे थाइमिन लिखा गया आप वहाँ पे क्या करिए, यूरिसिल करिए, वहाँ पे आपको यूरिसिल करना। और सारे सीक्वेंसेस पोलैरिटी तक भी सेम रहना चाहिए। 5 to 3 होगा, ठीक है। यू हो गया, ए सी फिर यू हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही एक ही दिख रहा है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। बोला गया है कि कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, एक्टिव साइट सिंथेसिस। तो कौन होगा, वो हमारा राइबोसोमल आरएनए होगा, आरआरएनए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज ऑफ द रीडिंग द फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है 5 प्राइम to 3 प्राइम। हम जैसा कि जानते हैं अगर हम कुछ डिलीट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं तो 1 हो या 2 बेस पेयर हो तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 3 है या मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहे हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, उस केस में आपको क्या होगा कि कोडान में कोई मतलब यहाँ पे जो भी कोडान आपने ऐड किया, डिलीट किया है, उसको अगर छोड़ दो तो यहाँ पे फ्रेम की शिफ्टिंग क्या है, ज़्यादा नहीं चेंजेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी होगा। डिलीटेशन ऑफ द GGU, यहाँ पे GGU को जब आपने डिलीट किया तो यहाँ पे जो भी पहले से ट्रिपलेट बन रहे थे उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, वो तो पहले ही जैसे हैं, तो यहाँ पे कोई भी फ्रेम में शिफ्टिंग देखने को नहीं मिला। याद रखिएगा कि अगर 1 हुआ, 2 हुआ बेस पेयर तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पे कोडान कोड होंगे। लेकिन जब 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 हुए तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की। ये रिफर्स टू ऐसे किसके लिए होता है, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे आरएनए के फॉर्म में। यहाँ पे डी हो गया ऑप्शन नंबर। आई जीन के बारे में बात करते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन जेड की बात करते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज ए जीन की बात करते हैं। ट्रांस एसिडिलेज वाई जीन से परमियस, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोचिए लैक ओपेरन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, इज फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड का है ये। व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग ट्रांसक्राइब mRNA। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ उतार दीजिए, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे थाइमिन है वहाँ पे यूरिसिल करिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो सब कुछ मैच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे यूरिसिल है, यहाँ पे देखिए यूरिसिल है, ये लास्ट में भी क्या है, यूरिसिल है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है। यहाँ पे सिलेक्ट द मैच करना है आपको, करेक्ट कि कौन सी बातें सही हैं। एल.एफ. जेफरी की बात करते हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात की, बात तो गलत हो गया। अल्फ्रेड हर्शी के बारे में बात करते हैं तो ये टीएमबी पे काम नहीं किए थे, बैक्टीरियोफेज पे काम किए थे। अगर हम बात करते हैं जैकब और मोनाड, यहाँ पे नाम देखिए आगे पीछे है, तो लैक ओपेरन पे काम किए, बात सही है। मेल्सन एंड स्टॉल ने काम किया था पाइसन से टाइम पे नहीं, ई कोलाई पे। सेमी कंजर्वेटिव वे से बताना चाह रहे थे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। देख सकते हैं, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट सोन बाय, पहली बार किसने दिखाया था, कहाँ दिखाया था, बैक्टीरिया पे होता है, ई कोलाई पे हुआ था, मेल्सन एंड स्टॉल ने दिखाया था। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट, सारे पार्ट तो हैं ओपेरॉन के, लेकिन कौन नहीं है इसमें, इन्हेंसर नाम का कोई चीज़ नहीं हमने देखा था। ऑपरेटर था, स्ट्रक्चर जीन था, प्रमोटर था, सब चीज़ थी, इन्हेंसर नहीं देखा था हमने लैक ओपेरॉन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेज, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ देयर आर 999 bases in the RNA that code for the protein with a 333 amino acid, the base at the position 901 is deleted such that the length of the RNA become 998. How many codon will be altered? ठीक है, बोला गया है आपके पास 999 यहाँ पे बेस पेयर है, ठीक है, जिससे आपके पास अमीनो एसिड बन रहे थे 333, ठीक है, इतने अमीनो एसिड बन रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, 901 वाला जो बेस पेयर था वो गायब हो गया, गायब सा हो गया। तो अब कितने कोडान क्या होंगे, डिसमिस हो जाएंगे अपनी जगह से, मीन्स उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 999 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 333 इतने अमीनो एसिड बनने वाले हैं जो कि बन चुके हैं यहाँ पे। अगर 901 की बात करते हैं, 901 से पहले क्या होंगे, 900 तो अमीनो एसिड बना रहे हैं ना, 900 तो अमीनो एसिड बना रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 901 में ये डिलीट हुआ है, तो यहाँ पे 900 तक कम से कम हमें ये पता चलना चाहिए कि कितने अमीनो एसिड अब तक बन चुके हैं। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों करें, क्योंकि ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यहाँ पे सीक्वेंस होंगे। मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या हो गया, 300, इसका मतलब 300 जो अमीनो एसिड है जो अब तक यहाँ पे 999 से हमारे पास ये क्या है, बेस पेयर्स थे, ठीक है, यहाँ पे
333 यहाँ पे हमारे अमीनो एसिड बन रहे थे, तो हमारा जो 901 वाला यहाँ पे बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेस है वो गायब हो चुका है। इसका मतलब 900 जो हमारे नाइट्रोजन बेस है ये बहुत सेफ है, तो इनसे हम देखना चाहते हैं कितने अमीनो एसिड बने 300, तो इसका मतलब 33 अमीनो एसिड ही क्या होंगे, अपनी जगह से अल्टर्ड हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे लिखा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में जो ओकाजाकी छोटे छोटे फ्रैगमेंट थे उनको किस तरीके से यहाँ पे इलोंगेट किया गया है, जोड़ा गया है। हम बोलेंगे द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, जो यहाँ पे हम बोल सकते थे 5 to 3 प्राइम वाला जो हमारा टेम्पलेट था उससे क्या बन रहा था, हमारा ओकाजाकी छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन रहे थे 5 to 3 प्राइम, इनको जोड़ा गया है डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है। और ये लैगिंग वाले स्ट्रैंड में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा हमारा आरएनए है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल सेल में, वो कौन होगा, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ, कहाँ नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 इन विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट, जो हमारा H1 है क्या है, लिंकर प्रोटीन था। इसका मेन काम क्या था, डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, उसको बनाने के लिए क्या करता था, बाहर से हम बोल सकते हैं ना टेप से चिपकाते हैं, तो बस वो ऐसा ही काम करता है एज अ लिंकर प्रोटीन। Taylor conducted the experiment to prove the semi-conservative mode of the chromosome replication on the, किस पे किया था इन्होंने, फेडा नहीं था, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फेनिका फेबा, ठीक है, फेबावेन पे काम किए थे। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन इस्तेमाल किया था, मिस न्यूक्लियोसाइड ऑफ द थायमिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रक्चरल जीन कौन होगा, हम किसको बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन है, वो सिस्ट्रॉन होगा, जो आगे चल के क्या कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज द स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज द राइबोजाइम इन दी बैक्टीरिया, कौन सा ऐसा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए डीएनए आरएनए में ये क्या कर रहा है, एज अ एंजाइम की तरह काम कर रहा है हमारे बैक्टीरिया में, वो कौन होगा, यहाँ पे 23 एस आरएनए होगा। अगर बैक्टीरिया की जगह यूकैरियोट लिखा होता तो 28 एस आरएनए होता, ठीक है। A molecule that can act as the genetic material must fulfill the trade except, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया उसे फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आपको वो क्राइटेरिया बताना है जो वो नहीं फॉलो करता। पहला क्या, इट शुड बी प्रोवाइड ए स्कोप फॉर अ स्लो चेंज दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये बात भी सही है। रेप्लिकेशन करना भी आना चाहिए, लेकिन हाँ स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। इसी वजह से तो हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे उसको नहीं माना गया है। मोस्ट स्टेबल कौन है, आरएनए से ज़्यादा डीएनए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेबिलिटी होना चाहिए। DNA dependent RNA polymerase catalyze the transcription on the strand of the DNA which is called as, बोला गया है कि जो हमारा DNA dependent RNA polymerase है आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं, तो उस DNA के स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर कोडान, स्टार्टर के लिए AUG है जो मेथिओनिन को करता है, और क्या स्टार्टर है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज ए इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरान, कौन होगा इंड्यूसर, हमारा लैक्टोज एरोलैक्टोज होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इस टर्म एज बोला गया है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड हमारा RNA है उसके ऊपर यहाँ पे जुड़ता हुआ जा रहा है, क्या बना रहा है, पॉलीसोम, ठीक है, या पॉलीराइबोसोम, वो कौन होगा यहाँ पे, कौन यहाँ पे RNA था जो यहाँ पे जुड़ रहा था, सॉरी यहाँ पे कौन सा ऐसा राइबोसोम था जो जुड़ रहा था, जो छोटा सब यूनिट वाला राइबोसोम था फटाफट जुड़ रहा था, फिर लार्ज वाला सब यूनिट जुड़ रहा था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA, कौन सी बातें RNA के लिए एप्लीकेबल नहीं है, चारगाफ रूल बिल्कुल नहीं लगेगा, ये डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। 5 यहाँ पे 5 प्राइम पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 पे हाइड्रोक्सिल होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं, बट चारगाफ रूल कभी फॉलो नहीं करेंगे हमारे RNA, DNA करते हैं डबल स्टैंडर्ड। Bulbinid ring are found in, ये कहाँ बोला जाता है, RNA and protein synthesis, ठीक है। Identify the correct order of the organization of the genetic material from the largest to smallest, बोला गया है कि यहाँ पे genetic material largest to smallest, सबसे बड़ा क्या होगा, जीनोम होगा। जीनोम में क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जीनोम हुआ, फिर हमारा क्रोमोसोम हुआ, फिर लास्ट पे जीन होगा एंड न्यूक्लियोटाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो सैटेलाइट DNA है इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, जो हमारा सैटेलाइट है DNA ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इट्स सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन अ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट्स टू
चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। बोला गया कि जो हमारा सैटेलाइट डीएनए बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको ढेर सारे डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल के बीच में या पॉपुलेशन के बीच में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हेरिटेबल है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीन रेगुलेशन गवर्न द लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई दैट इन्वॉल्व इन द लैक आई जीन प्रोडक्ट। बोला गया कि जीन रेगुलेशन में जो लैक्टोज होता है, ठीक है, यहाँ पे ई कोलाई में ये जो आई जीन होता है, इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, निगेटिव होगा, इंड्यूसिबल होगा, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। इसका यही काम था कि जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट था तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया गया है इन सी अर्चिन डीएनए विच डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, 17% ऑफ बेस पेयर आर द साइटोसिन। अगर 17% यहाँ पे साइटोसिन है तो सीधी सी बात है ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ बनाएगा 17%। अगर इसको ऐड करेंगे 17 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ओवरऑल ये कितना हो गया 34। अगर 34 की बात करते हैं तो 100 माइनस 34 कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास 66 हो गए। तो 66 का मतलब है कि जो हमारा एडनिन और थाइमिन होने वाला 66 होंगे, इनको डिवाइड कर दो 33% हो गए। तो आपको ये बताना है। तो हमारा जो यहाँ पे गुआनिन होगा वो 17% होगा और एडनिन थाइमिन 33%। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। यहाँ पे कौन रॉन्गली मैच्ड, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना है। ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, बट यहाँ पे सिंगल स्टैंड, तो शायद ये गलत हो सकता है। पूरा पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए टू द मेक प्रोटीन, ये बात सही है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस, ये बात भी सही है। ऑपरेरॉन स्ट्रक्चर इन ऑपरेटर एंड प्रमोटर, ये बात सही है। बट यहाँ पे जो पहला वाला है, यहाँ पे क्या लिखना था, सिंगल स्टैंड से, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उससे यहाँ पे एमआरएनए बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर बाय, किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द टेम्पलेट डीएनए स्टैंड। यहाँ पे आरएनए बन रहा है, हम जानते हैं, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, एंजाइम 5 to 3 प्राइम जाएगा, ठीक है, 5 to 3 प्राइम। ये वाला गलत हो गया, मीन्स ए और यहाँ पे सी होगा। लेकिन जो टेम्पलेट होगा अपोजिट होगा, 3 to 5 होगा, 5 to 3 कभी नहीं हो सकता, अपोजिट यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर 2 जीन दैट सो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक। द डायग्राम्स टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द डीएनए, यहाँ पे डीएनए से यहाँ पे एमआरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। किसने प्रपोज किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे फेंड्रिस क्रिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्रिक ने किया था, ठीक है। विच एंजाइम वाज विल बी प्रोड्यूस इन द सेल देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन द वाई जीन। बोला गया है कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा अगर वहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाए इसमें वाई जीन से बनता गया था, परमियस बनता था, ठीक है। हमारा जो वहाँ पे बोल सकते वाई जीन था वो क्या बना रहा था, परमियस बना रहा था। लेकिन किसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो क्या यहाँ पे परमियस एंजाइम बन पाएगा, तो हमारे लिए क्या होगा, ट्रांस एसिटिलेज। यहाँ पे लिखा है लैक्टोज परमियस ट्रांस, यहाँ पे वाई के लिए, वाई जीन के लिए तो क्या बनता है, ZYA, बी फॉर यहाँ पे Z बीटा गैलेक्टोज हो गया, वाई से यहाँ पे ट्रांस एसिटिलेज नहीं परमियस होता है। तो बोला गया है कि विच एंजाइम विल प्रोड्यूस इन अ सेल वेयर देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन दी लैक वाई जीन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है लैक्टोज परमियस होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे ए, अब उल्टा पूछा ABC, किसने प्रपोज किया था, ए, हमारे कौन थे, क्रिक थे, ठीक है। यहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए से हमारा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको सीक्वेंस देखना है। सैटेलाइट आरएनए आर प्रेजेंट इन सम, कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, कुछ यहाँ पे प्लांट वायरसेस में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जो जेनेटिक कोड की नहीं है। नॉन ओवरलैपिंग सही है, यहाँ पे बोल सकते हैं। एम्बिगियस नहीं, नॉन एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई यहाँ पे वैल्यू ही ना हो, ठीक है, जो कैसा हो मत डाउट में हो, ठीक। डीजनरेशन यूनिवर्सल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। जीन ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग, किसका इस्तेमाल करके अपने मनपसंद का जीन निकाल सकते हैं, यहाँ पे डीएनए प्रोब की मदद से, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। इन एन इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन द जीन आर, ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन में क्या होता है, जो जीन होते हैं यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिंगल टर्न ऑन देम ऑन, ठीक है। जब यहाँ पे ऑन हो जाता है हमारा लैक ऑपरेरॉन तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट
फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इज वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर और ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। कहते हैं किसकी मदद से हो रहा है, आरएनए लाइगेज की मदद से हो रहा है। ठीक है, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैज नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इतना दिया गया है, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड पे इसका क्या होगा, ए के साथ कौन होगा, यू होगा, टी के साथ ए होगा, सी के साथ यहाँ पे जी होगा, टी के साथ ए होगा, जी के साथ सी होगा। दिस इज द सीक्वेंस यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए का ये सीक्वेंस दिया गया है, आपको एमआरएनए में बताना है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए से एक्टिवली सिंथेसिस इन कहाँ बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए, कौन है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का पार्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसर नहीं होगा। टर्मिनेटर 3 एंड पे होता है, प्रमोटर 5 एंड पे होता है, स्ट्रक्चर जिनका ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। इंड्यूसर किसका पार्ट है, लैकोपेरान का। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, अगर हम यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को हटा दें तो कौन सी ऐसी चीज़ नहीं बन पाएगी, इफेक्ट होगा, वो हमारा टीआरएनए, क्योंकि हमारा जो एचएनआरएनए होगा वो किससे होता है, सेकेंड से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस ऑन द बीट्स ऑन द स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो ये दिखाता है बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, मतलब कि मोतियों की माला वाला स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा डीएनए है वो क्या कर रहा है, वो पूरी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, ओवरलैपिंग करके क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, वो न्यूक्लियोसोम होगा। और कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे आते हैं। unequivocal proof of the DNA as a genetic material come from the study of तो यहाँ पे किसकी वजह से आया है, यहाँ पे बैक्टीरियल वायरस में बैक्टीरियोफेज की वजह से आया है। किसने किया था, हर्शिंचेस ने किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कौन है जो सेंट्रल डोगमा को नहीं फॉलो करेगा। अगर कहीं भी आरएनए दिख गया सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड वो नहीं करने वाला है। पी करेगा, म्यूकर करेगा, क्लामिडोमोनास करेंगे, बट एचआईवी क्या है, इसके पास जीनोम क्या है, आरएनए का जीनोम है, तो ये नहीं करेगा। ये खुद क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा, कैसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट चलते हैं, द वन एक्सेप्ट विच इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड इट इज़ बीइंग, वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे हमारे साइलेंट फीचर को नहीं बताता है जेनेटिक कोड, वो कौन हो गया, एम्बिगियस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, select the two correct statement out of the 1 to 4 statement given below about the lacoperan, ग्लूकोज एंड लैक्टोज में बाइंड विथ रिप्रेसर एक्टिवेट इट नहीं, क्यों, क्योंकि इंड्यूसर ही क्या कर सकता है, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर सकता है, और कभी भी यहाँ पे ग्लूकोज और लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। इन एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर ऑफ द रीजन, हाँ जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड कर जाता है, ऑपरान से, आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। द जेड जिन कोड फॉर परमिएज, बिल्कुल गलत बात, बीटा ग्लैक्टोज साइडेज, दिस वॉज इल्यूटेड बाई द जैकब एंड मोनाड, ये बात सही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही हो गई, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, 3 to 5 डाइफॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ ज्वाइनिंग, में से यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने थे, ठीक है, इसको कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं जो डीएनए लाइगेज से वो जोड़ा था, तो वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जा रहा है, ज्वाइनिंग किया जा रहा है। लैकोपेरान कंसिस्ट ऑफ, लैकोपेरान में क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है, रेगुलेटरी जीन से आगे चलकर रिप्रेसर प्रोटीन बनने वाले हैं, 3 स्ट्रक्चर जीन दैट इज ZYA, आगे चलकर ट्रांसलेशन करके अपने अपने एंजाइम्स बनाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर द सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड, कहाँ होता है, जब यहाँ पे एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए से हमें प्रोसेस करके एमआरएनए बनाना है, मिस स्प्लाइसिंग करना है, कैपिंग टेनिंग करना है, कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। जब ये सब हो जाएगा इसके बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा, साइटोप्लाज्म में, किस लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही बात यहाँ पे बोला गया है। द सेंट्रोमियर इज फाउंड इन द एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एन एस्टर ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है, ये बोला गया जो सेंट्रोमियर होते हैं क्या ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो एस्टर बनाते हैं। द जीन फॉर द प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, ये बात तो सही है कि जो जीन हमारा इंसुलिन बनाता है वो हमारी सारी बॉडी सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम फॉर्म्ड एज ए न्यूक्लियोटाइड, नहीं, न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोटाइड से नहीं बना हुआ है, वो तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए ने रैप्ड किया था। डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन, यहाँ पे ये बात भी क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
whose experiment cracked the DNA and discovered the unwokely that the genetic code is triplet। यहाँ पे बोला गया है कि किसने डिस्कवर किया है यहाँ पे डीएनए के बारे में और ट्रिपलेट बनाया कि कोडान बन के अमीनो एसिड बनने वाले, नाइबर बर्ग हो गया और यहाँ पे बोला गया है मैथिलीन खुराना। ठीक है, ये सब नाम दिए गए हैं यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिएगा। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, कहाँ देखा गया था, हमारे ई कोलाई में। किसने देखा था, मेल्सन एंड स्टाल ने देखा था। रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन इज डिफाइंड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड, इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। एचएनआरएनए को प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, इट इज़ यूनिवर्सल होता है, इट इज़ डीजनरेट होता है। यहाँ पे लिखा गया है एम्बिगियस, सही बात है। कोडान ऑफ एमआरएनए रीड अनकॉन्टिजियस नेम, अनकॉन्टिजियस नहीं, यहाँ पे कॉन्टिजियस फॉर्म में मिस कॉमन लिस्ट, नो पंचुएशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पे बोला गया है द प्रोपोर्शन ऑफ द एडेनिन इज रिलेशन टू थायमिन वेरी विद द ऑर्गेनिज्म। ये बात तो गलत है, सब में सेम होता है। देयर आर 2 स्ट्रैंड दैट रन एंटी पैरेलल, 1 is 5-3 डायरेक्शन एंड 3-5, ये बात तो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच टू कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट। यहाँ पे ग्वानिन, एडेनिन, प्यूरिन, ए और जी क्या होंगे, प्यूरिन होंगे। टी, यू, सी क्या होंगे, पिरामिडिन। ये बात तो सही है। एडेनिन, थायमिन, प्यूरिन नहीं होंगे, यहाँ पे थायमिन यूरेसिल पिरामिडिन होगा। ठीक है, यूरेसिल साइटोसिन पिरामिडिन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीसोम क्या है। पॉलीसोम का मतलब है कि सिंगल एमआरएनए के ऊपर ढेर सारे राइबोसोम इस तरीके से आके चिपक जाएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन करना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कोडान इज करेक्टली मैच विद दियर फंक्शन और अ सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कौन सा ऐसा पेयर है कोडान का जो करेक्टली अपना फंक्शन दिखा रहा है और दिखा रहा है कि वो अमीनो एसिड्स को भी बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, AUG और AC ये तो मेथोनिन के लिए नहीं है। ठीक है, UAA ये ल्यूसिन के लिए नहीं है, फिनाइल एनिलिन के लिए था। यहाँ पे जो UAG UGA ये क्या है, स्टॉप कोडान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए से अप्रॉक्सीमेटली 1 टर्न होता है, तो आपको कितना देखने को मिलता है, पिच की बात की गई है। व्हाट इज पिच के बारे में बात की गई है, वो कितना होता है यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय, किसने बोला था कि एक जीन और एक एंजाइम, हर एक जीन के लिए एक एंजाइम ही काम करेगा, किसने बताया था, ब्रेडलिन एंड टेंडम ने बताया था। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक 5 to 3 होगा, दूसरा वाला कैसे होगा, दूसरा वाला 3 to 5 होगा, तो इसका मतलब क्या है, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड डीएनए इज आइदर सेम, नहीं, द फॉस्फेट ग्रुप एट स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्टैंड इन अपोजिट पोल। ठीक है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट द इंट्रैक्शन बिटवीन द टीआरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक काम करे जो ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, तो कौन है, नियोमाइसिन है। नेक्स्ट देखते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ, कौन डिसाइड करता है, ये हमारा एमआरएनए डिसाइड करता है कि कौन कौन से यहाँ पे कोडान है, उसको टीआरएनए क्या करेगा, फटाफट अमीनो एसिड को कोड करता हुआ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक कोडान के लिए, हर एक अमीनो एसिड के लिए अपना एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ई कोलाई विद अ mustard jet gene of the lag cannot grow in the medium containing only lactose as a source because, बोला गया है कि अगर ई कोलाई सेल विद अ म्यूटेटेड होगा, शायद यहाँ पे म्यूटेटेड जेड जीन ऑफ अ लैक ऑपरेंट कैनॉट ग्रो इन द मीडियम वन लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ द एनर्जी बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज द ई कोलाई डू नॉट यूटिलाइज द लैक्टोज। ठीक है, जब अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसके पास एनर्जी एज अ सोर्स है, तो लैक्टोज को क्यों लेगा, वो तो तब लेगा जब उसके पास कार्बन चाहिए, जब उसको एनर्जी का सोर्स चाहिए। ठीक है, लिखा है टेलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, इसको नहीं करना है। ठीक, आगे देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अगर कहाँ पे होता है, ये राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, वहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक द यूज ऑफ द आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज द डीएनए। यहाँ पे हम आरएनए के टेम्पलेट से क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं, तो ये कौन कर सकता है, ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, जैसे कि HIV वायरस में देखने को मिलता है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस द इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कौन है कि जो अंदर की, ठीक है, जो पॉलियो हमारे जो बोल सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है ढेर सारे यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, उसको कौन तोड़ने में हेल्प कर रहा है, वो होगा हमारा इंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। During the transcription, halo enzyme RNA polymerase bind to the DNA sequence and the DNA assume a spindle-like structure at that point. What is the sequence called? उसे हम क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स, that is the promoter, ठीक है। After a mutation at a genetic locus, the character of organism changes due to the change in. अगर हम देखते हैं कि म्यूटेशन के बाद चेंजेस देखने को मिल रहा है तो वो कौन से कैरेक्टर होंगे? वो होंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। विच फॉर्म ऑफ RNA हैज ए स्ट्रक्चर रिसेम्बलिंग द क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ की तरह कौन दिखता है? हमारा tRNA दिखता है जब हम 2D में देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कोडेड ATACG देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA वुड बी। बोला गया है कि एक DNA का यहाँ पे स्ट्रैंड में ये सीक्वेंस दिया गया है, तो आप mRNA में बताइए, ठीक है। हम जानते हैं एडनिन, अगर mRNA बना रहे हैं तो वहाँ पे यूरेसिल होगा, थाइमिन की जगह यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडनिन, एडनिन यूरेसिल, यहाँ पे C की जगह G, फिर देन सी। तो यहाँ पे ऐसा कोड कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन इट इज केस ऑफ। बोला गया है कि अगर म्यूटेशन हो गया किसी वजह से, एडनिन को हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं ग्वानिन के साथ, देन क्या हो जाएगा? क्योंकि प्यूरिन के बीच में हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। फॉलोइंग रेशियो इज गिवन कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। हम जैसा कि जानते हैं A+T डिवाइडेड बाई G+C इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, यही होना चाहिए। G प्लस, यहाँ पे G+C का मतलब क्या है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, प्लस A+T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid 25 कोडान UAU is mutated to UAA? क्या होगी अगर यहाँ पे 50 अमीनो एसिड बन रहे हैं लेकिन जो 25th कोडान होगा उसमें म्यूटेशन देखने को मिल गया, UAU से UAA बन गया, तो क्या होगा वहाँ पे? पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड फॉर्म। हाँ बिल्कुल, 25 में चेंज हुआ है ना, 50 अमीनो एसिड बने जो 25 वाले कोडान में चेंज हो, लेकिन 24 तो सेम बनने वाले, उसके बाद के जो अमीनो एसिड बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, What does lac refers to what we call the lac operon? lac operon में lac का मतलब क्या है? लैक्टोज, दैट इज इंड्यूसर। और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।